तो हेलो गाइस भाई, वेलकम बैक है आप लोगों का अपने इस चैनल पे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भैया कैसा परफॉर्मेंस दिया, कैसा माइलेज दिया, कैसा रहा आपका ये ट्रिप अपने रेस डार के साथ। तो आज है ना आपको इन सब का आंसर मिलने वाला है बड़े ही अच्छे से। तो अभी अपने पीछे आप देख रहे हैं अपनी रेस डार खड़ी हुई है। तो आज जो है ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई अपना एक्सपीरियंस लद्दाख ट्रिप का रेस डार के साथ, और अपनी रेस डार की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बताऊंगा। क्योंकि रेस डार में ना भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं आई है, लेकिन जो भी छोटी मोटी चीज़ मुझे फेस हुई ना वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि जो भी अभी लेने वाले हैं दिवाली के टाइम पे या बाद में भी लेने वाले हैं उन लोगों को भाई बहुत कुछ पता चल जाए अपनी रेस डार के बारे में, कि इतने लॉन्ग ट्रैवल में भी इसने इतना साथ दिया है और इतनी चीज़ें इसने अपनी दिखाई है, इतनी सारी खूबियाँ दिखाई है। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो आई वो जो है ना वो प्रॉब्लम्स मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ी है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल से भी एकदम कम है, बट फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है ताकि आप लोगों को एक अच्छी डिटेल मिल जाए इस व्हीकल के बारे में और आप लोगों को ईजी हो लेने के लिए। तो गाइस जैसे कि ऑफ रोडिंग मैंने किया लद्दाख में, तो लद्दाख में जो ऑफ रोडिंग का टाइम था ना, एक तो वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मतलब भाई माइनस में था टेम्परेचर, -1 -2, मतलब वो और भी मतलब फ्लक्चुएट हो रहा था, लेकिन था माइनस में ही। तो गाइस जहाँ पे भी ऑफ रोडिंग वाला सिस्टम था ना, वहाँ रेस डार मतलब निकल रही थी, ईजिली निकल रही थी। इसका रीज़न ये था कि जो टायर्स इसमें लगे हुए हैं ना, वो है गाइस 80 टायर्स, मतलब ऑल टेरेन टायर्स, जो कि हर टेरेन में आपके साथ मतलब साथ निभाती है ना। मतलब चाहे वो ऑफ रोडिंग हो या नॉर्मल रोड्स हो, तो ये टायर्स है ना उस हिसाब से बनाए गए हैं। तो इन टायरों का भाई यूज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, जहाँ पे भी स्लिपरी एरिया था या जहाँ ऑफ रोडिंग था। ऑफ रोडिंग में भी भाई जो रियर टायर है वो स्लिप करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, चढ़ाई के साथ साथ आपको भाई पत्थर भी मिल रहे हैं और ग्रेजुअल से मिल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे रोडी पत्थर जो होते हैं वो भी मिल रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता था कि भाई पूरा वेट है रास्ता, कीचड़ है, तो उन सब जगह पे ना भाई अपने इस टायर ने और रेस डार का जो टॉर्क है इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो ये जो इंजन परफॉर्मेंस थी ना, ये रेस डार की बहुत अच्छी रही है वहाँ पे, चाहे वो चढ़ाई का मामला हो, चाहे वो हाईवे में हो। हाँ, हाईवे में अगर आप चल रहे हैं तो क्रूज़ करने की स्पीड भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसको जो है ना क्रूज़ करना ऐसा नहीं कि इसकी टॉप स्पीड 100 जा रही है तो इसको 100 में ले जाओ, तो भैया बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको तरीके से लेना पड़ेगा। आप 85-80 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में भी चलाओ, लेकिन एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं, बीच में इसको आराम दे दो। बट मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप है ना इसको 80-85 में रखो, क्योंकि वैसे रोड्स पे आपको बहुत कम मिलते हैं कि आप उसको 100-120 ले जाओ, क्योंकि वहाँ की जो रोड्स है ना वो एकदम स्ट्रेट तो हैं लेकिन बम्पी है, मतलब बीच में अचानक से भाई बम्प आ जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। तो इसी हिसाब से जो है ना आपको 80, 75, 85 ऐसे ही रखना है। वो आप जैसे चलाओगे या जाओगे वैसे किसी ट्रेन में, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस स्पीड में मुझे रखना है। बाकी क्रूजिंग स्पीड जो इसकी नॉर्मल 85 बेस्ट है, ऐसे हाईवे पे 75 to 85, ठीक है। आप इसको चलाओ, माइलेज भी ठीक ठाक मिलेगी, क्योंकि हम जब ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो वहाँ माइलेज नहीं देखते भाई, हमें या तो टाइम कवर करना होता है, साथ में बहुत जगह ऐसी होती है कि जहाँ स्पीड कम होती है लेकिन एक्सेलरेशन आप ज़्यादा दे रहे होते हो, जैसे कि चढ़ाई हो गई, ऑफ रोडिंग हो गई, वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ कोई माइलेज वाइलेज का सीन नहीं होता। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ भाई माइलेज की ही, क्योंकि माइलेज जो है ना कितनी मिली है, देखो माइलेज मुझे पूरे ट्रिप में सब कुछ मिला के, ऑफ रोडिंग हो, नॉर्मल रोड्स हो, कैसी भी कंडीशन हो, चढ़ाई हो, है ना, तो सब कुछ मिला के मुझे 48 to 52 का इसने माइलेज दे दिया है। 52 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे हम हाईवे पे थे, जैसे 75 या 85 की स्पीड में चल रही थी, वहाँ पे जो है ना इसने 50 से 52 का माइलेज दिया है, स्ट्रेट जो रोड था। तो इसलिए ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 48 से 52 का माइलेज मुझे रेस डार ने दिया है दिल्ली से लद्दाख के भाई ट्रिप में, ठीक है। ये होगी माइलेज की बात। अब दूसरी बात ये है कि भैया सस्पेंशन इसके ना स्टिफ है, जिसकी वजह से भाई आपने देखा होगा मैंने सीट पे एयर कुशन भी लगा रखा था, क्योंकि पीछे वाला सस्पेंशन ना भाई हार्ड है और आगे वाला भी स्टिफ है। बट ये है कि जब ये हाई स्पीड में चलती है ना, तब आपको जो इसके सस्पेंशन का मज़ा आने वाला है। हाई स्पीड में क्या है कि इसके जो स्टिफ सस्पेंशन है ये बहुत यूज़फुल रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, चाहे हैंडलिंग हो चाहे कट्स हो, मतलब बहुत ही अच्छा आप इसको ना कंट्रोल कर सकते हो। और बस ये कि स्लो स्पीड में जैसे बड़े खड्डे आ गए या पत्थर वगैरह आ गए, है ना, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा लग रहा है, झटका आ रहा है आपके बैक में। तो इसलिए जो है ऐसे ट्रिप में आप जो है एयर कुशन ले सकते हो, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, लास्ट टाइम ही मैंने दिया था, मैं इस वाली वीडियो में भी दे दूंगा, जिससे कि जिनको भी ऐसे लंबे ट्रिप पे जाना है रेस डार को लेके, तो आप वो ले सकते हैं, या नॉर्मल सिटी यूज़ के लिए भी उसको लेके रख सकते हैं, ताकि आपको भी मज़ा आए रोज़ चलाने में, ऐसा ना हो कि आप थकी रहे हो रोज़, है ना। तो ये छोटी सी एक प्रॉब्लम है स्टिफ सस्पेंशन का, लेकिन इसका फ़ायदा भी है भाई हाईवे पे, जो कि माइलेज में भी मिलता है, आपको स्टेबिलिटी भी मिलता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। तो गाइस अब बात करते हैं भाई खर्चा, मतलब खर्चा ही तो मेन चर्चा है। खर्चा देखो आप लगा लो, देखो आप लोग जाओगे अलग अलग होटल्स लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्च कर रहे हो,
रेस डार का जो खर्चा है ना, जो मैंने आपको माइलेज बताया 48 से 52, आप 50 लेके चल लेना और किलोमीटर्स नाप लेना। आपको 2900 या 3000 किलोमीटर्स आप मिनिमम अपने हिसाब से लगाना। मैं तो ज़्यादा चल के आया हूँ क्योंकि मैं इधर उधर भी गया था, बहुत जगह घूमा हूँ इधर उधर, मतलब जहाँ पे मेरे को मन किया, तो उस चक्कर में मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप 3000 से डिवाइड कर लेना अपने माइलेज को 50 को, तो आपको जो है ना आंसर मिल जाएगा कि कितना खर्चा आया पेट्रोल का। टोल टैक्स तो होता नहीं भैया, है ना, हम गरीबों के लिए तो ये चीज़ है कि आपको जो है ना उसमें टोल टैक्स नहीं भरना, और पेट्रोल का जो भी खर्चा है वो आप मतलब उसमें कैलकुलेट कर लेना, तो आपको भाई पेट्रोल का खर्चा मिल जाएगा कि रेस डार है ना भाई, कितना खर्चा किया है, कितना खाया है इसने और कितना पिया है। बाकी सर्विस वगैरह का वो अलग है ना। सिर्फ पेट्रोल का खर्चा मैंने आपको बताया, 200-300 रुपये किसी ज़्यादा लग जाएगा, किसी का कम लग जाएगा, बस ये होगा इसका पेट्रोल का खर्चा, तो वो आप देख लेना। उसके बाद भाई बात करते हैं राइड क्वालिटी की। राइड क्वालिटी कैसी थी, मतलब आपको ऑफ रोडिंग मैंने बता दिया कि हाँ भाई सस्पेंशन स्टिफ थे। आपको मैंने इसके टायर की क्वालिटी बता दी कि टायर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो गाइस जो हाईवे में इसने परफॉर्मेंस दिया ना, हाईवे में ये था कि देखो इसका जो एरोडायनेमिक शेप है ना वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको किसी स्कूटी में ही इतना अच्छा एरोडायनेमिक शेप मिलेगा जैसे कि होंडा के डियो में मिल जाएगा। बस उसमें जो है कि इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब एजेस नहीं है, जैसे इसमें एजेस बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है देखने में। तो इसके वजह से ना स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब जब हाई स्पीड में होते हैं ना तो जो विंड ब्लास्ट है वो ही अच्छी तरह से मैनेज करता है। इसके हैंडल में जो वाइज़र दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको जो भाई विंड ब्लास्ट नहीं लगता है, मतलब वो बहुत मैनेज कर देता है। और जो इसका सामने का पोर्शन है वो थोड़ा वाइड है, जिसकी वजह से आपको मतलब एयर मतलब उतनी ज़्यादा हिट नहीं करती है, जो हवा होती है इसका प्रेशर नहीं लगता है आपको। और ये भी जो है ना बहुत ईजिली चलती है क्योंकि इसको भी बहुत प्रेशर कम लगता है जब ये हाई स्पीड में होती है। तो ये फ़ायदा है इसका जो एरोडायनेमिक शेप है, और इसकी वजह से ना भाई इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, हाईवे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये एक रीज़न है रेस डार को लेने का। तो जिनको भी अभी रेस डार लेना है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको हाईवे राइड्स भी करनी है, लंबे लंबे टूर मारने हैं, तो भाई इससे बड़ा एग्जांपल तो नहीं होगा भाई। अपनी दिल्ली से लद्दाख से भी भाई ऊपर उमिंगला पास तक जा चुकी है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो इससे ऊपर तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो इसीलिए जिनको भी रेस डार लेना है ना, जिनको माइलेज चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, लुक चाहिए भाई, अच्छी एक ब्रांड का नाम चाहिए, तो उसके लिए भाई यामाहा रेस डार 125 एकदम बेस्ट चॉइस है, एकदम ज़बरदस्त चॉइस है भाई, एकदम ज़बरदस्त। तो आप है ना इसको ले सकते हैं, और अभी तो मौका भी है, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं क्योंकि दिवाली के टाइम है भाई। तो गाइस बॉडी पैनल की बात करता हूँ। बॉडी पैनल में क्या है, आप लोगों ने देखा होगा भाई खड़खड़ आवाज़ करती है, मतलब प्लास्टिक पार्ट्स है। बहुत लोगों के कमेंट आते थे कि भाई ये जो है खड़क जाती है, इसके पार्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई भाई। इतनी ऑफ रोडिंग करने के बाद भी ना कोई भी पैनल अभी तक ढीला नहीं हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा कि इसमें जो साइलेंसर के ऊपर कवर था ना भाई, वो पहले से टूटा हुआ था, मतलब उसका एक नट लगा हुआ था और एक नट ना वेल्ड जो है वो हट गया था, शायद कोई बच्चा चढ़ गया था, तो उसके प्रेशर की वजह से ना एक जो वेल्ड वाला जो उसका मेटल का पार्ट था ना वो टूट गया। तो मुझे लगा था ये ना लद्दाख आने जाने में निकल के टूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन गाइस जैसा वो था ना वैसा ही वो अभी भी है। ना उसमें से कोई आवाज़ आती है, ना पूरे स्कूटर में से कोई आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है। हाँ, अगर आप कहीं गिर जाते हो तब जो वो ढीला हो जाता है या कुछ ऐसा चीज़ होता है, तब जाके वो आवाज़ करने लगेगा किसी के भी व्हीकल में, या उसके बाद से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। लेकिन अभी तक मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आवाज़ आती है तो क्या है, जैसे कि जो आपका की चेन होता है, की चेन प्लास्टिक में टकराता है हिलते चलते, है ना, तो वो चीज़ अलग चीज़ है, बट ऐसे कोई भी आवाज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि भाई प्लास्टिक पार्ट से तो ख़राब हो जाएगा। तो गाइस अब मैं बताता हूँ भाई इसकी लाइट क्वालिटी के बारे में, मतलब जो इसकी हेडलाइट का थ्रो है वो कैसा था। देखो हेडलाइट का थ्रो ना बहुत ही अच्छा था, बट जहाँ पे आपका मतलब तार वाला रोड होता है ना, टार वाला रोड, या जहाँ पे पानी गिरा रहता है, वहाँ पे इसकी जो विजिबिलिटी ना थोड़ी कम हो जाती है। इसकी क्या, किसी भी एलईडी की जो विजिबिलिटी है ना ऐसी जगह पे कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भैया जो हेलोजन बल्ब होते हैं ना, येलो वाले खासकर, वो भाई आपको फॉग में यूज़ करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे इसकी जो लाइट की थ्रो है, जो ब्राइटनेस है, मुझे अच्छी लगी, ठीक लगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भैया आगे बिल्कुल जला दिया नहीं, बहुत अच्छी थ्रो थी। आप 80 से 85 की स्पीड को जो है ना मैनेज कर सकते हो ऐसे लाइट के साथ, और वैसे भी रात को इतनी स्पीड काफ़ी होती है ना। तो लाइट की थ्रो ठीक लगी, मुझे अच्छी लगी और मज़ा आया, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई कि भैया कुछ दिख नहीं रहा है। आपको लो बीम में भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि लो बीम में जो इसकी जो विड्थ है ना, जो इसका लाइट स्प्रेड है वो बहुत ही अच्छा है, और हाई बीम में भी बहुत अच्छा मतलब थ्रो करता है ये दूर तक। बट अगर पीछे कुछ ज़्यादा ओवरलोड करते हो आप, या बहुत हैवी बंदे को बिठाते हो, तो लाइट है ना थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, मतलब क्या है, फिर वो ज़मीन पे थ्रो नहीं करेगा। तो अकेले राइड कर रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तो काम चल जाएगा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको। लेकिन अगर आप पीछे एक बंदे को बिठाते हो जो कि बहुत हैवी हो, तब थोड़ा सा लाइट है ना ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये छोटी सी एक प्रॉब्लम और इसका अच्छा सा बेनिफिट है।
तो गाइज़ अब तारीफ़ तो बहुत हो गई है, अब मैं इसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ जो आपको फेस करनी पड़ेगी एक बड़े ट्रिप में, लंबे ट्रिप में, या नॉर्मली जैसे कि हम लोग बहुत से स्कूटीज़ या इस टाइप के व्हीकल में फेस करते ही हैं। वो है भाई इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक सबसे पहला मैंने इसलिए बोला क्योंकि फ्यूल टैंक ना भाई छोटा है, 5.2 लीटर्स का है। तो इसको देखो कम से कम ना 5.2 की जगह अगर ये 7 भी कर देना तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि गाइस कुछ ब्रांड्स हैं जो कि आपको 7 लीटर्स तक का जो है ना भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी दे देती है। उसका मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि एप्रिलिया में आपको मिल जाता है स्ट्रोम में, और आपको एप्रिलिया के किसी भी व्हीकल में 7.1 या 7 लीटर्स का ईजिली आपको जो है भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। दूसरा है हीरो की जूम, जिसमें कि आपको 7 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाता है। हीरो जूम 160 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कुछ व्हीकल्स हैं जिनमें आपको 7 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। अगर इसमें भी दे देते ना, देखो मज़ा क्या आता। एक तो इसमें माइलेज बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से 7 लीटर्स होने के बाद ना भाई मज़ा ही आता है। एक किसी भी ट्रिप में ना भाई 2 लीटर का जो फ्यूल कैपेसिटी एक्स्ट्रा होता है ना भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है आपको, बहुत हेल्प कर देता है। कैसे? 2 लीटर मतलब आप 100 किलोमीटर और आगे जा सकते हो, मतलब 100 किलोमीटर से आप और आगे जा सकते हो। मान लो कि फ्यूल नहीं मिल रहा है आपको तो 100 किलोमीटर्स की रेंज आपके पास और एक्स्ट्रा रहती है। तो ये बहुत बेस्ट रहता है। ये तो मैं 7 लीटर्स की बात कर रहा हूँ। अगर कंपनी भाई 10-12 लीटर दे देना जैसे बाइक्स में आती है तो मज़े ही मज़े, मतलब निकल जाओ कहीं पे भी। एक्स्ट्रा आपको जेरिकन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ अगर कंपनी में 12-13 लीटर की नहीं कह रहा हूँ, अगर 7 लीटर्स कर देना मज़ा आ जाएगा, मतलब हर किसी को मज़ा आएगा। ट्रिप जो कर रहे हैं उनके लिए भी, और जिनको भाई लोकल भी चलना होता है तो बार बार पेट्रोल पंप नहीं जाना पड़ेगा, एक बार भरा दिया तो भैया 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में बहुत टाइम लगता है ना। तो ये सब फ़ायदे हो जाते हैं। दूसरा है भाई इसका मिरर, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो मिरर ने भी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जैसे कि सेट करना पड़ता है बार बार। मतलब अब मेरे को तो आदत है लेकिन मैं किसी और वजह से सेट कर रहा था। बट नॉर्मली भी इसका जो मिरर्स है ना, उसका जो साइज़ है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसका डिज़ाइन है ना उसके वजह से भाई ये प्रॉब्लम करता है। जो पूरा जो एरिया है ना पीछे का वो अच्छे से नहीं दिखता है। तो वो तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो न्यू राइडर्स है या जिन्होंने अभी न्यू स्कूटी ली है, व्हीकल चलाना स्टार्ट किया, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है भाई वही टायर 12 इंच का हो जाता तो कंफर्ट थोड़ा और बढ़ जाता है, जैसे ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आता, और मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना, और लुक भी ज़बरदस्त होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये मैनेज करने वाली चीज़ें हैं और मैनेज हो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई प्रॉब्लम्स हैं तो बताना भी ज़रूरी है, ताकि जो लोग ले रहे हैं वो ये ना बोले कि इसमें तो ये प्रॉब्लम थी, ये तो बताया नहीं, बस अच्छा ही बता के निकल गए है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ मैं बता रहा हूँ जो मुझे फेस करना पड़ा इस ट्रिप पे, जिसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो जो अच्छी चीज़ थी मैंने बता दी है, और ये सब जो थोड़ी नेगेटिव चीज़ें इसमें वो तो है ही। बाकी एक और चीज़ है भाई, जो सीट हाइट है ना, जहाँ फ्लोर बोर्ड से लेके सीट हाइट होती है, जहाँ से आपका फुट टच होता है फ्लोर बोर्ड पे, वहाँ से जो सीट हाइट है ना वो थोड़ी कम है, थोड़ी ही कम है। अगर इतनी सी मतलब 1.5 इंच और ऊपर होती ना तो आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रेट हो जाता और ज़्यादा। तो गाइज़ हम लोग वीडियोस बनाएंगे तभी कंपनी बस ऐसा पहुंचेगा, मैं बनाऊंगा या बहुत से लोग अगर ऐसे वीडियोस बनाएंगे। अगर बाय चांस कंपनी बस पहुंचता है तब वो रिसर्च भी करते हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती है, तब जाके वो धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं। अब ये सब प्रॉब्लम्स है। पहले एक जो फर्स्ट जनरेशन अपनी रेज़ड आर थी, आपने देखा होगा कैसी थी, फिर सेकेंड आई, थर्ड आई, तो ऐसे करते करते भाई चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट वाला शायद अगर उनके मन में हुआ या उनको लगा कि हाँ भाई थोड़ा और ज़बरदस्त निकालते हैं, तो क्या पता ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँ। तो ये सब होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी तक जो है भाई अपने पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, और अभी तक की कोई भी स्कूटी इतनी अच्छी माइलेज नहीं देती और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं आती है, जो कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, और इसका सेल्फ भी बहुत अच्छा है जो कि बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट होता है। तो ये सब फ़ायदे आपको रेज़ड आर में मिलने वाले हैं, और आप लेके ना भाई खुश रहोगे। सर्विस कॉस्ट भी अच्छी है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। पार्ट्स भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है भाई कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हो, पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं। और यामा का जो ब्रांड है वो तो रिलायबल होता ही है ना। यामा का नाम भाई ऐसे नहीं है, आज भी RX 100 चलती है तो ये भी चलेगी, कई साल चलेगी। लेकिन वही है ना कि हम लोग के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसको लद्दाख ले जाऊँगा, कभी यहाँ ले जाऊँगा, कभी ऑफ रोडिंग करूँगा, तो बॉडी पैनल्स भी धीरे धीरे ख़राब होते हैं। तो गाइज़ होप करता हूँ कि आप लोगों को ना बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि मुझे पता ही नहीं होता कि आप लोगों को क्या पूछना है ना, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, क्योंकि ये सब जो मैंने आपको बताया ना, कुछ मुझे अपने भाई ने कमेंट किया था, तो मैंने उसी के बिहाफ पे ये सब बताया आप लोगों को। कुछ मुझे खुद ही बताना था, कुछ मुझे कमेंट्स में आए कि हाँ आपको माइलेज कैसा मिला, आपको परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपको इसमें मतलब कंफर्ट कैसा रहा। तो ये सब चीज़ मुझे ना मतलब सही लगता है कि हाँ भाई आप लोगों से मुझे पता चलता है, फिर मैं आप लोगों को आंसर भी दे पाता हूँ। क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा कि हाँ ऐसा सिस्टम था, ये था, वो था, इसका ये परफॉर्मेंस था। मतलब गाइस आप लोगों के क्वेश्चन से ना मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ अब मुझे जो है वीडियो में और क्या क्या बताना है, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सब तो हो गई सारी बात। और लास्ट में भाई अपनी जो रेज़ड आर है ना, कमाल की है।
मैं तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि ना यार सच में अच्छी चीज़ है। तो गाइज़ भाई आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ मैं आपको अलग बताने वाला हूँ, कुछ अलग ही होगा, है ना। जब तक अलग नहीं होगा तो मज़ा कहाँ से आएगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय। और करने हैं क्या, वही बस मज़े ही मज़े।